स्टेज फोर्थ देखो जरा, स्टेज फोर्थ जो है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले स्टेज फोर्थ पार्ट ए, क्वेश्चन फर्स्ट, if x is amount of adsorbate and m is amount of adsorbent, ठीक है, which of the following relation is not related to adsorption process। भैया देखो x बाई एम इज इक्वल टू हम बोलते हैं के पी की पावर 1 बाई एन। ये है फ्रॉन्टलिच। लैंगेम्यूर जो है वो उसमें भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही रिलेशन आता है, बस वहां ए और बी की बात हम कर लेते हैं। तो यहां जो है वो x बाई एम ये प्रोपोर्शनल है किसके, p की पावर 1 बाई एन के। के तो कांस्टेंट है, यानी x बाई एम चेंज होगा किसके साथ, होगा p के साथ। तो x बाई एम इज अ फंक्शन ऑफ p। तो पहला सही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तभी इसको आइसोथर्म बोलते हैं अपन, है ना। पी एक्स या p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई एम, ठीक है भाई, ये उल्टा हो गया इसका, p प्रेशर इसका फंक्शन होता है, ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसा। x बाई एम इक्वल टू पी इंटू टी, ना भाई t नहीं, जब भी प्रेशर का इफेक्ट की बात करेंगे अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तीसरा वाला सरासर गलत है, झूठ है। चौथा वाला x बाई एम फंक्शन ऑफ p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो सेम ही बात हो गई। थर्ड वन इज नॉट रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, चार्ज पर क्या डिपेंड नहीं करता, कोगुलेशन, बिल्कुल चार्ज खत्म, कोगुलेशन हो जाता है। जब तक चार्ज है तब तक कोगुलेशन नहीं होता। इलेक्ट्रोफोरेसिस, चार्ज पता चलता है भाई, नेगेटिवली चार्ज मतलब अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं पार्टिकल्स। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है भाई, इसमें भी चार्ज की वजह से ही ऑस्मोसिस होता है। टिंडाल इफेक्ट, ना भाई चार्ज और टिंडाल इफेक्ट का कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, which of the following statement is correct for spontaneous adsorption of a gas। तो भाई स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस के लिए डेल्टा एस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, हाँ? डेल्टा एच भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसा होगा, ये भी नेगेटिव होगा, है ना। तो डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव। बिल्कुल भाई, ये हाईली नेगेटिव होना चाहिए। कैसे, क्योंकि हम बोलते हैं ना डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो अब क्या होगा कि ये नेगेटिव है, तो अब इसको भी नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो रिलेशन आएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब इसको नेगेटिव करने के लिए ये क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, यानी इन दोनों में से माइनस वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो दिस शुड बी हाईली नेगेटिव, ठीक है ना, ये बोलना चाहता आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल। ये तो सेम ही है, अभी जो आया था क्वेश्चन नंबर 2014 और 15 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो टिंडाल इफेक्ट हो जाएगा इसमें भी। फिर अपने पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विथ एड्सॉर्प्शन। ये स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, तो क्या बताया था भाई, लिक्विड इन गैस, फॉग, क्लाउड इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो 6 का कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, कौन सा सही नहीं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। भाई ये गलत है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो रेट कांस्टेंट होता है जो चेंज होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो किसी रिएक्शन का केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, पहला ही गलत है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, एंजाइम कैटलाइज्ड मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, को एंजाइम इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये भी ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। तो ये क्वेश्चन पहले आया है, मैग्नीट्यूड पर भी करता है, साइन पर भी करता है, क्योंकि पॉजिटिव सॉल्व के लिए नेगेटिव आयन चेक करते हैं, नेगेटिव सॉल्व के लिए पॉजिटिव आयन चेक करते हैं, तो दोनों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और साइन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल। ठीक है भाई, आपको नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल बनाना है, यानी बेसिकली AgI, और आप चाहते हो इस पर I माइनस का एड्सॉर्प्शन हो, है ना। तो भाई देखो,
आई माइनस जो है वो एक्सेस में होना चाहिए, आई माइनस ऊपर से मिलाएंगे, एक्सेस में मिलाएंगे तो बेसिकली जो है वो आई माइनस का एड्सॉर्प्शन होगा। पहला स्टेटमेंट 50 ml AgNO3, भाई AgNO3 है और Ki है, रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा भाई अपने पास AgI और साथ में AgI बन गया एक बन गया KNO3। तो इस AgI पर आप चाहते हो I माइनस का एड्सॉर्प्शन हो, तो ये वाला जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। चेक करते हैं 50 ml है ना, और इसकी मोलरिटी 2, तो इसके मिलीमोल कितने आए, 100 आए। इसके मिलीमोल चेक कर देते हैं, तो ये 50 ml 1.5, तो इसके मिलीमोल जो है वो कितने आएंगे भाई अपने पास 75 ना। ये तो एक्सेस में नहीं है, ये जो है वो कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पहले ऑप्शन में तो I माइनस एड्सॉर्ब हो ही नहीं सकता, एक्सेस में होना चाहिए KI। दूसरा 50 ml 0.1 मोलर AgNO3, तो इसके मिलीमोल कितने आए 5 और इसके भी कितने आ गए 5 ही आ गए, 50 ml 0.1 दे रखा है तो ठीक है, यहाँ दोनों ही लिमिटिंग दोनों ही खत्म हो जाएगी, तो I माइनस एड्सॉर्ब कहाँ से होगा, ठीक है। और फिर तीसरे की बात करते हैं, तो 50 ml 1 मोलर, तो कितने आ गए इसके मिलीमोल 50 और इसके जो है वो इस बार आ गए भाई कितने 75, बिल्कुल इस बार ये एक्सेस में है, आराम से एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन। फिर फोर्थ और चेक कर लेते, तो इसके 50 और इसके 100, बिल्कुल इस बार भी एक्सेस में है, तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, यानी सेकंड यानी थर्ड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर है, तो ये है स्टेज 4 पार्ट ए, ठीक है।